अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ टीचर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हमाद एजुकेशन एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आपको पता है हमने मैथ की लेक्चर सीरीज जारी की हुई है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब हम हमारा जो आज का टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर? शो दैट, ये हमने शो करवाना है आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 4 इज इक्वल टू क्या है? 0 के। फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। n किसको बिलोंग कर रहा है डियर स्टूडेंट? नेचुरल नंबर को। अब हम यहां से इसका क्या ले रहे हैं डियर स्टूडेंट? सोल्यूशन। क्वेश्चन आपने एक बार दोबारा लिखना है। आपके पास क्या है क्वेश्चन? आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 4 इज इक्वल टू क्या है? 0 के इक्वल। डियर स्टूडेंट, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, राइट हैंड साइड के इक्वल इसको हम क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है क्या है? आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 4 के इक्वल। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट। हमने छोटी क्लासों में पढ़ा था या प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है डियर स्टूडेंट? के अगर हमारे पास बेस सेम हो, ए की पावर m मल्टीप्लाई बाई ए की पावर n। अगर क्या हो? बेस सेम हो, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो बेस को एक बार लिख के पावरों को हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट? प्लस करते हैं। क्या है? m प्लस n। m प्लस n। आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट? आयोटा की पावर n प्लस 1। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या? आयोटा की पावर n मल्टीप्लाई बाई आयोटा की पावर 1। आयोटा की पावर 1। आगे चलते हैं। देखो हमारे पास क्या है? आयोटा की पावर n प्लस 1। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या? आयोटा की पावर n मल्टीप्लाई बाई आयोटा की पावर 1। इसी तरह से प्लस आयोटा की पावर n मल्टीप्लाई बाई आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर n मल्टीप्लाई बाई आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर n मल्टीप्लाई बाई आयोटा की पावर 4। आगे हमारे पास क्या आएगा डियर स्टूडेंट? देखो आयोटा की पावर n इधर भी है, आयोटा की पावर n इधर भी है, आयोटा की पावर n इधर भी है, आयोटा की पावर n इधर भी है। इसको हम क्या निकालते हैं? कॉमन निकालते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास? आयोटा की पावर n बाहर कॉमन, अंदर क्या बचेगा? आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 के इक्वल। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट। क्या आएगा हमारे पास? आयोटा की पावर n, आयोटा को एज इट इज रखना है, प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 3 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा डॉट आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 2 की पावर क्या लिख लेते हैं? 2 के। समझ आई? अब उसे बताना है आपने सेंस के अंदर क्या कि आयोटा की पावर सेंस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है डियर स्टूडेंट? माइनस के 1 के इक्वल होता है। इज इक्वल टू पुट करते हैं आयोटा की पावर n, क्या आएगा? आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? माइनस का 1 प्लस आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस का 1 प्लस माइनस 1 की पावर 2 और ब्रैकेट को क्या कर देंगे? क्लोज। आगे चलते हैं। क्या आएगा? आयोटा की पावर n, यह आएगा आयोटा प्लस माइनस माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस का आयोटा प्लस 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? निगलेक्ट। क्यों? क्योंकि पावर हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट? इवन नंबर माइनस निगलेक्ट, क्या आंसर आएगा? 1 के इक्वल। आगे हमारे पास क्या आएगा डियर स्टूडेंट? आगे हमारे पास आएगा आयोटा की पावर n, ये माइनस का आयोटा, ये प्लस का आयोटा, ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, कैंसल आउट। क्या आएगा? 0। जब 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारे पास? 0, जो कि हमारी क्या है? राइट हैंड
साइड है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 8 की जाने। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। n की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इफ, एक बात याद रखनी है डियर स्टूडेंट, जो भी आपको इफ में दिया जाए वो आपके पास क्या होता है, गिवन होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, गिवन। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं क्या, गिवन दैट, गिवन दैट। क्या गिवन है डियर स्टूडेंट, ये आपके पास गिवन है, मैं इसको लिख रहा हूं। ये हमारे पास है क्या, 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस का आयोटा की पावर 2n ओवर 1 है। आप कहेंगे बड़ी ब्रैकेट यूज कर ली, कोई बात नहीं, आप बड़ी ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो, छोटी ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो। डियर स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, हम इसको करते हैं रैशनलाइज। इसकी लेफ्ट साइड को क्या करते हैं, रैशनलाइज। रैशनलाइज का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट। ये जो इसका डिनोमिनेटर होता है ना, हम इसका लेते हैं कॉन्जुगेट। डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं, कॉन्जुगेट। इसके कॉन्जुगेट से फिर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। कैसे भाई, 1 प्लस का आयोटा ओवर 1 माइनस का आयोटा। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, प्लस का। तो इसके कॉन्जुगेट से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा के, 1 प्लस आयोटा। पावर क्या है हमारे पास डियर स्टूडेंट, 2n इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, 1 के इक्वल। किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट, अब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस का आयोटा मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस का आयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1 के। अभी हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा कि जब बेस सेम हो, आपके पास बेस क्या है, 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, जिसकी पावर कुछ ना उसकी पावर क्या होती है डियर स्टूडेंट, 1। अगर बेस सेम हो तो आपने बेस को एक बार लिखना है 1 प्लस आयोटा, पावरों को ऐड कर लेना है। 1 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 2 ओवर नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, 1 माइनस का आयोटा 1 प्लस का आयोटा, सारे की पावर क्या है, 2n इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, 1 में। अब ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है a प्लस b का स्क्वायर। तो वो क्या होता है डियर स्टूडेंट, वो हमारे पास होता है a स्क्वायर, क्या होता है, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर प्लस का 2। a हमारे पास 1 है और b हमारे पास क्या है, आयोटा के इक्वल। और नीचे हमारे पास फार्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, वो होता है a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, पावर क्या है हमारे पास, 2n इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 1 के इक्वल। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट, हम आगे हमारे पास क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल, किसके इक्वल, 1 के इक्वल, प्लस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल, माइनस के 1 के, प्लस का ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 आयोटा ओवर नीचे क्या है 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस का 1 ओवर 2n इज इक्वल टू किसके है, 1 के इक्वल है। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्या आएगा, ये 1 प्लस माइनस माइनस का 1 प्लस का 2 आयोटा ओवर 1 माइनस माइनस प्लस का 1 की पावर 2n इज इक्वल टू किसके है, 1 के। ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 कैंसल आउट, क्या आएगा हमारे पास, हमारे पास आएगा 2 आयोटा ओवर 1 प्लस 1 कितना है 2, और ये इसकी पावर क्या आएगा 2n इज इक्वल टू 1 के। ये 2 से ये 2 कैंसल, क्या आएगा आयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1 के। अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, n की वैल्यू। क्या कह रहा है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझते हैं डियर स्टूडेंट, क्या कि हमारे पास आयोटा, आयोटा किसके बराबर होता है, आयोटा के। अगर हम आयोटा स्क्वायर लें किसके बराबर होता है, माइनस के 1 के। अगर हम आयोटा की पावर 3 लें तो इसको लिख सकते हैं आयोटा डॉट आयोटा
स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 के -1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आंसर हमारा माइनस का आयोटा। अगर हम आयोटा की पावर 4 लें, आयोटा की पावर 4 तो क्या आएगा आयोटा की पावर 2 की पावर 2, आयोटा स्क्वायर -1 के पावर क्या है इवन नंबर माइनस क्या हो जाएगी प्लस में, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1। आयोटा की पावर 5 तो लिख सकते हैं आयोटा डॉट आयोटा की पावर 4। अब आयोटा की पावर 4 1 के बराबर है, 1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आयोटा। उसके बाद आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 6 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 -1 की पावर 3, पावर क्या है हमारे पास 8 नंबर, तो -1 में ही आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद आयोटा की पावर 7, तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा डॉट आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 6 किसके बराबर है -1 के, तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस का आयोटा। उसके बाद आयोटा की पावर 8 तो क्या आएगा आयोटा की पावर 8 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 की पावर 4 -1 की पावर 4, आंसर क्या आएगा 1 के। ऐसे अगर हम करते रहे तो ये रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। देखो आयोटा माइनस का 1 माइनस का आयोटा प्लस का 1, आयोटा माइनस का 1 माइनस का आयोटा प्लस का 1। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव, लीस्ट पॉजिटिव मतलब कि सबसे जो छोटी वैल्यू क्या आ रही है। देखो आयोटा की पावर 4 1 के इक्वल, आयोटा की पावर 8 भी 1 के इक्वल आ रही है, लेकिन हमने क्या उठानी है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, जो सात से क्या हो छोटी, तो वो क्या है आयोटा की पावर 4, वो किसके बराबर है 1 के। तो मैं इसको लिख सकता हूं डियर स्टूडेंट आयोटा की पावर 2n इस 1 की जगह मैं लिख रहा हूं क्या आयोटा की पावर 4। जब बेस सेम होते हैं तो बेस आपस में क्या हो जाते हैं डियर स्टूडेंट कैंसल आउट, तो क्या आएगा 2n इज इक्वल टू 4 के, 2n इज इक्वल टू 4 के। तो आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड n इज इक्वल टू 4/2, ये कैंसल हो करके n इज इक्वल टू किसके आएगा 2 के। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है डियर स्टूडेंट, क्या कहता है, इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने इसको अच्छी तरीके से तैयार करना है डियर स्टूडेंट। क्या कहता है, शो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर n फॉर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड n लेस देन 4 इज आयोटा की पावर r वेयर r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाई 4। आप सोच रहे होंगे ये हमसे क्या कह रहा है, आपसे वो ये कह रहा है कि आपने ये पॉइंट मुझे करके देना है आयोटा की पावर n इज का मतलब होता है बराबर आयोटा की पावर r, आयोटा की पावर r। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम छोटी क्लासों का एक मेथड होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, पढ़ा हुआ है लॉन्ग डिवीजन मेथड, कि अगर हमारे पास कोई नंबर दिया जाए 5/2, 5/2 डियर स्टूडेंट, अब बट्टे का मतलब होता है कि तकसीम करना। हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करते थे, ये जो नीचे वाला होता था उसको रखते थे बाहर और जो ऊपर वाला होता है ना उसको हम रखते हैं अंदर। ठीक है, 2 का टेबल पढ़ते हैं 5 के करीब करीब हम पहुंचते हैं, तो क्या आएगा 2 दूनी 4, फिर हम इसको करते हैं -5 में से 4 गया, कितना बचेगा डियर स्टूडेंट 1 बचेगा। अब हम पॉइंट की तरफ नहीं जाते। ठीक है, मैं आपको बताऊं ये हमें क्या मिलता है कोशेंट, ये किसके इक्वल होता है कोशेंट के, कोशेंट के, और ये हमारे पास होता है डिवाइजर, फिर ये होता है डिविडेंड, इसको नंबर भी कह सकते हैं, नंबर या डिविडेंड, डिविडेंड, और ये हमारे पास क्या होता है रिमाइंडर, क्या होता है रिमाइंडर। डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपको कहूं कि मुझे डिविडेंड निकाल कर दो तो आप कैसे निकालोगे, तो आप कहेंगे सर ये हमारे पास कैसे आएगा, ये हमारे पास क्या है डिविडेंड कोई नंबर है, नंबर इज इक्वल टू, अगर मैं क्या करूं लिखूं डिवाइजर, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई कोशेंट
और प्लस करूं रिमाइंडर, तो मुझे क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। वो भाई कैसे, देखो भाई नंबर, अब डिविडेंड हमारे पास क्या है 5 है, तो डिवाइजर क्या है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट क्या है 2 प्लस आर करेंगे 5 इज इक्वल टू 2 टू जा 4 प्लस का 1 5 इज इक्वल टू क्या आएगा 5 के। आ गया आपके पास नंबर ना। तो एक बार अब ये नहीं है कि इससे होता है, आप कोई भी उठा सकते हो। तो आपको क्या मिलेगा, डिवाइड डिविडेंड कैसे मिलेगा, आपको डिविडेंड ऐसे मिलेगा कि आप डिवाइजर को मल्टीप्लाई करोगे क्वोशिएंट के साथ और प्लस करोगे रिमाइंडर के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड हमारे पास क्या होता है, कोई नंबर होता है। अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है वेयर आर इज अ रिमाइंडर व्हेन एन इज डिवाइडेड बाई 4, when n is divided by 4, वो ये कह रहा है n over 4, n over 4, n is divided by 4। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, ये 4 बाहर आएगा, n को रखेंगे अंदर। अब ये कोई नंबर है, नंबर, तो सम क्या मिलेगा, टेबल पढ़ेंगे ना इसके करीब करीब, तो सम हमें क्या मिलेगा क्वोशिएंट और क्या मिलेगा रिमाइंडर, क्या मिलेगा रिमाइंडर। अब ये नंबर मुझे कैसे मिलेगा डियर स्टूडेंट, ये नंबर मुझे ऐसे मिलेगा, हमने पढ़ा हुआ है नंबर इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशिएंट प्लस करते हैं किसके साथ, रिमाइंडर के साथ। तो हमें क्या मिलता है डियर स्टूडेंट, ये नंबर मिलता है। नंबर को हमने किससे शो किया हुआ है, n के साथ। तो हमारे पास डिवाइजर क्या है 4 मल्टीप्लाई बाई क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर n इज इक्वल टू क्या आएगा 4 क्यूब प्लस का r के। ये हमारे पास क्या है फॉर्मूला है, इसको आपने याद रखना है। हम इसका सोल्यूशन ले रहे हैं डियर स्टूडेंट, इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, यहां से हम इसका सोल्यूशन ले रहे हैं। क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, वो यही कह रहा है व्हेन वेयर सॉरी where r is a remainder when n is divided by 4 we get, जब हम ये करते हैं तो हमें क्या हासिल होता है, we get some quotient and remainder। some quotient and remainder, ये तो हमारे पास क्या था गिवन डियर स्टूडेंट, वी हैव टू प्रूव दैट। हमने प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, हमने ये प्रूव करना है क्या डियर स्टूडेंट, आयोटा की पावर r, आयोटा की पावर n बराबर किसके, आयोटा की पावर r के, आयोटा की पावर r के। डियर स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला क्या था, हमारे पास फार्मूला था नंबर बराबर किसके था, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर। अब डियर स्टूडेंट नंबर हमारे पास क्या है n है, क्या है n, डिवाइजर क्या था 4 मल्टीप्लाई बाई क्वोशिएंट क्या था q प्लस का रिमाइंडर क्या था r। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आई थी 4q प्लस का r, 4q प्लस का r। अब सिंस में हम लिख सकते हैं क्या, आयोटा की पावर n, ये है ना आयोटा की पावर n, तो मैं इस n की जगह लिख सकता हूं आयोटा n हमारा पास किसके इक्वल है 4q प्लस का r, 4q प्लस का r। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्या आएगा इज इक्वल टू आयोटा की पावर, अब देखो ये प्लस हो रहा है, मैं इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकता हूं 4q मल्टीप्लाई बाई आयोटा की पावर r, आयोटा की पावर r। आगे चलते हैं भाई, आगे हमारे पास क्या आएगा डियर स्टूडेंट, अब इसको मैं लिख सकता हूं क्या, आयोटा की पावर
2, आयोटा की पावर 2 की पावर 2, इन सारे की पावर मेरे पास किसकी आएगी, Q के इक्वल आएगी। किसके इक्वल आएगी, Q के इक्वल, मल्टीप्लाई बाई ये आएगा आयोटा की पावर R। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होते हैं, -1 के। -1 की पावर क्या आएगा, 2 की पावर Q मल्टीप्लाई बाई आयोटा की पावर R। पावर क्या है हमारे पास, इवन नंबर, तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास 1 की पावर Q मल्टीप्लाई बाई क्या आएगा, आयोटा की पावर R। आयोटा की पावर R, 1 की पावर चाहे जो कुछ भी हो तो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा की पावर R। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, आयोटा की पावर R। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या आ रहा था, आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n। ये हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक्सरसाइज भी हमारी खत्म हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।